हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जितने भी सारे कॉम्पिटिशन्स के लेवल हैं उनको सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर लास्ट में देखना कि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, यानी WHO के अनुसार 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? एवरी ईयर 7 अप्रैल। और ये लागू कब किया गया? 1948 को हेडक्वार्टर की स्थापना की गई थी, WHO की स्थापना की गई थी। डेफिनेशंस क्या है हेल्थ की? इट इज़ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। यानी पर्सन्स क्या होना चाहिए? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। अगला है थीम, यानी WHO ने कौन कौन सी थीम दी है? तो हमारी 2025 की थीम है वो है हेल्थी बिगिनर होपफुल फ्यूचर, यानी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। हेल्थी बिगिनर होपफुल फ्यूचर 2024 की है माई हेल्थ माई राइट्स। 2024 की है माई हेल्थ माई राइट्स। अगली है 2023 हेल्थ फॉर ऑल। 2023 की है हेल्थ फॉर ऑल। 2022 की है आवर प्लानेट आवर हेल्थ, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। 2021 की है बिल्डिंग ए फेरियर एंड हेल्थी वर्ल्ड। 2020 की है द नर्सेज एंड मिडवाइफ। 2020 को नर्सिंग जो मदर है, नर्सिंग स्टार्ट किए हुए उसको 200 साल हो गए थे, इसलिए द नर्सेज एंड मिडवाइफ फ्री थीम दी थी। 2019 यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी वन एवरीवेयर। 2018 की है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी वन एवरीवेयर। स्लोगन दिया था इसमें हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी की हेल्थ का ध्यान रखना है। 2017 डिप्रेशंस लेड टॉक्स, यानी जो पेशेंट डिप्रेशंस के हैं उनसे बात करो। 2016 है बेड डायबिटीज़। 2016 में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा आई थी। 2015 फूड सेफ्टी। 2015 फूड सेफ्टी। 2014 वेक्टर बॉर्न डिजीज़, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ सबसे ज़्यादा आई थी। तो ये है 2014 से लेके 2025 तक की थीम। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इट डिपेंड अपॉन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल ऑफ बॉडीज़। यानी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल ऑफ बॉडीज़। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ह्यूमन इज ए लाइव मशीन। यानी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ह्यूमन क्या है? एक लाइव मशीन है जो रिप्रेजेंट क्या करती है? हेल्थ स्टेटस को। डॉक्टर्स इज ए मैकेनिक ऑफ दिस मशीन, यानी डॉक्टर क्या है? मैकेनिक है इस मशीन के। विच फंक्शंस नॉर्मली इट रिप्रेजेंट हेल्थ स्टेटस, यानी अगर ये मशीन नॉर्मली फंक्शंस कर रही है तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? हेल्थ को। अगर इसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज आ गई
या किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आ गई तो क्या देखने को मिलेगी? डिजीज़। अगला है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट्स। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो इन्वायरमेंट भी अच्छा बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट गुड इन्वायरमेंट इंडिकेट हेल्थ स्टेटस। अगला है साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट क्या बताता है? इन दिस कॉन्सेप्ट पर्सन्स आर मेंटली फिट, यानी पर्सन्स क्या होना चाहिए? मेंटली फिट होना चाहिए, और सोशल गुड रिलेशनशिप इन सोसाइटी, सोसाइटीज़ में गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगला है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बताता है? इट इज़ आल्सो नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशंस, यानी इसमें क्या देखने को मिलता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशंस, यानी सारे कॉन्सेप्ट है ना आपस में जुड़े होते हैं। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट 3 कॉन्सेप्ट कम इन साइमल्टेनियसली, यानी इसमें जो ऊपर के तीनों कॉन्सेप्ट हैं, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल और साइकोसोशल कॉन्सेप्ट, वे सारे इसमें जुड़े हुए होते हैं साइमल्टेनियसली एक दूसरे से। इट इज़ बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हेल्थ का, होलिस्टिक। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग गिवन बाय WHO। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग किसके द्वारा दिया गया है? WHO के द्वारा। अगला है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशंस हैं? तो 8 डायमेंशंस है। फर्स्ट है फिजिकल, सेकंड है मेंटल, थर्ड है सोशल, 4 है स्पिरिचुअल, 5 है वोकेशनल, 6 है इन्वायरमेंटल, 7 है एजुकेशनल और 8 है इकोनॉमिकल। फर्स्ट है फिजिकल कॉन्सेप्ट। फिजिकल कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन एनाटॉमी ऑफ बॉडीज़, यानी हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? रेफरेंस वेट ऑफ मेल इन इंडिया, यानी मेल एडल्ट पर्सन्स है उसका आइडियली वेट कितना होना चाहिए? तो वो 60 kg का होना चाहिए। अगला है रेफरेंस वेट ऑफ फीमेल इन इंडिया 55 kg। रेफरेंस वेट ऑफ फीमेल इन इंडिया 55 kg। मेंटल, मेंटल क्या बताता है? इट डिपेंड अपॉन, यानी मेंटल किस पे डिपेंड होता है? IQ लेवल पर, यानी पर्सन्स का IQ लेवल कैसा है। पर्सन्स रिस्पेक्ट पर्सन्स ऑफ रिप्रेजेंट हेल्थ, यानी उसका IQ लेवल अच्छा है तो हेल्थ भी अच्छी होगी, अगर IQ लेवल ख़राब है तो हेल्थ भी ख़राब होगी। IQ लेवल निकालने का सूत्र है IQ बराबर मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज, या इसे हम लिख सकते हैं हिस्टोलॉजिकल एज इंटू 100। नॉर्मल IQ लेवल होता है 90 से 109। नॉर्मल IQ लेवल होता है 90 से 109। इंटेलिजेंस होता है 110 या मोर देन 110। पुअर में क्या आता है? 70 से 89। पुअर 70 से 89। मेंटल रिटार्डेशंस लेस देन 70। पुअर यानी उसमें आएगा 89 to 70, और मेंटल रिटार्डेशंस में क्या आ जाएगा? लेस देन 70। मेंटल रिटार्डेशंस लेस देन 70। और जीनियस किसे बोलते हैं? मोर देन 140। मोर देन 140। अगला है मेंटल रिटार्डेशंस। इसमें हम
अलग अलग भागों में डिवाइडेड करते हैं मेंटल रिटार्डेशंस को। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशंस क्या होता है, 69 से लेके 50 तक कोई भी बच्चा है तो क्या होगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशंस, उसे हम एजुकेशंस दे सकते हैं। यानी 50 से लेके 69 तक कोई भी बच्चा हो उसे हम एजुकेशंस दे सकते हैं। मॉडरेट में क्या आता है, 35 to 49, इसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी चीज़ की स्किल पकड़ा सकते हैं कि भाई आप ये काम, वो किसी भी चीज़ को चलाना सिखा देते हैं, अगर कोई भी मशीनरी है उसका कार्य सिखा देते हैं, या कोई जो भी हमारी स्किल है उस स्किल में उसको परफेक्ट कर देते हैं, वो इसको कंटिन्यू करता रहता है। 35 to 49 ट्रेनेबल, यानी इसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। सीवियर होता है 20 to 34, 20 से लेकर 34 तक। ये बच्चा डिपेंडेंट रहेगा, यानी इसको अगर रोड क्रॉस करानी है तो हाथ पकड़ के करवानी पड़ेगी। जब भी इसे कभी बाहर ले जाया जाएगा तो इसको साथ में रखना पड़ेगा, या इसके घर पे रहेगा तो भी एक बंदा इसके पास में रहना ज़रूरी है। अगला है प्रोफाउंड में क्या आता है, लेस देन 20। इसमें क्या होता है, कस्टोडियल, पेशेंट को कस्टडी से या सांकलों से जकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग, जैसे कि एक्साइटमेंट है, मेनिया वाले पेशेंट्स है, उस जैसा बिहेवियर करेगा। अगला है सोशली मेंटेन IPR, यानी IPR इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। फॉलो द सोशल नॉर्म्स, यानी सोसाइटी के जो नियम्स है उसको फॉलो करना है। अगला है स्पिरिचुअल में क्या होता है, बिलीव इन नेचर, यानी प्रकृति में विश्वास। एंड गिव द डायरेक्शंस, जो डायरेक्शन दी गई है उस पर चलना। रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर, और दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करना है, इसमें आता है स्पिरिचुअल में। अगला है वोकेशनल। इन दिस कंडीशंस पर्सन्स आर सोर्स ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। यानी जो वोकेशनल है उसमें क्या आता है, पर्सन्स की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किसके अनुसार होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस, यानी वो कौन कौन सी डिग्री कर रखी है, उसका क्या क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या क्या नॉलेज है, उसके आधार पर उसकी जो सैलरी होनी चाहिए। अगला है इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल। ये थे हमारे डायमेंशंस। अगला है डिजीज़ डिज प्लस इज, डिफ़िकल्टी इन इजीनेस में डिफ़िकल्टी आना। डाइवर्सन्स फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ, यानी जो नॉर्मल हेल्थ से डाइवर्ट हो जाते हैं उसे डिजीज़ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्थ इलनेस कंटिन्यूंस, यानी हेल्थ इलनेस कंटिन्यूंस के अनुसार क्या दे रखा है, इफ़ एनर्जी लेवल, यानी पर्सन्स की एनर्जी लेवल एट द पीक लेवल रिप्रेजेंट हेल्थ, यानी अगर पर्सन्स की एनर्जी लेवल पीक लेवल पर है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हेल्थ स्टेटस को। बट इट कम एट जीरो लेवल, यानी अगर उसकी एनर्जी लेवल जीरो लेवल तक आ जाती है तो क्या इंडिकेट करती है, डेथ को। अगर उसकी पीक स्टेज पर है, पीक लेवल पर है तो हेल्थी को बताती है, और अगर जीरो लेवल पर आ गई तो डेथ को बताती है। इफ एनर्जी लेवल इन बिटवीन बिलो पीक लेवल और अबव जीरो लेवल,
यानी पीक लेवल से नीचे और 0 लेवल से ऊपर इंडिकेट क्या है, डिजीज है। अगर पर्सन्स की कोई भी उसे डिजीज हुई है तो वो किसे, हेल्थी से नीचे आ जाएगा और डेथ से ऊपर, तो उसे डिजीज बोलते हैं। बिलो पीक लेवल एंड अबव 0 लेवल, इसमें देख लीजिए हेल्थ, पीक, डिजीज दोनों के बीच में, और 0 लेवल डेथ। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, यानी डिजीज के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट है सुपर नेचुरल थ्योरी। सुपर नेचुरल थ्योरी, इट इज़ ए मोस्ट एंशियंट थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी ये सबसे प्राचीन थ्योरी है डिजीज की। डिजीज आर ड्यू टू सम सुपर पावर, इसमें क्या बताया गया है, डिजीज किसी सुपर पावर की वजह से होती है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, यानी ये एक्सेप्ट नहीं करी गई है, सुपर नेचुरल थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करी गई है। अगला है जर्म थ्योरी, जर्म नहीं है सॉरी, ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। इट इज़ गिवन बाय ग्रीक कंट्रीज, 4 टाइप आर फ्लूड प्रेजेंट द हेल्थ। इसमें क्या होता है, 4 टाइप्स आर फ्लूड प्रेजेंट होते हैं। पहला है ब्लड बाइल, ब्लड बाइल किसको डिनोमिनेट करता है, एयर को, प्लेगम वाटर को, और ब्लैक बाइल अर्थ को, येलो बाइल फायर को, येलो बाइल फायर को। थ्योरी नॉट एक्सेप्टेड, यानी जो ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी है वो भी एक्सेप्टेड नहीं करी गई है। अगर इसमें बताया गया है कि अगर बैलेंस, अगर ये फ्लूइड बैलेंस में है तो किसको इंडिकेट करेगा, हेल्थ को। अगर ये इम्बैलेंस है तो इंडिकेट है डिजीज। अगला है ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी, जर्म ह्यूमरल थ्योरी। जर्म ह्यूमरल थ्योरी, इट इज़ ए फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी, यानी ये क्या है, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी है, लुई पास्चर के द्वारा दी गई है। इट वर्क अपॉन बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी ये किस पे वर्क करती है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी, मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी कौन सी है, जर्म थ्योरी, यही एक्सेप्टेड की गई है। अगला है मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी, मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज प्रोड्यूसन्स, यानी इसमें अनेक तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज प्रोड्यूस करने में। कौन कौन से हैं, इटियोलॉजी है, रिस्क फैक्टर है, कॉजेज है। इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज। अगला है एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड, एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड, इसमें क्या है, एजेंट है, होस्ट है, इन्वायरमेंट्स है। इसको हम एक सरल तरीके से समझते हैं। अगर एजेंट होगा तो एजेंट है, होस्ट है और इन्वायरमेंट है तो क्या होगी, डिजीज होगी। अगर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रूम नहीं है तो भी डिजीज नहीं होगी। अगर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रूम नहीं है तो भी डिजीज नहीं होगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे डिजीज साइकिल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।